राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गंगा दशहरा व्रत कथा तथा महत्व बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी। अतः गंगा के पृथ्वी पर अवतरण होने की पर्व को ही गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 30 मई 2023 के दिन मंगलवार को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। माँ गंगा जल में स्नान करने से सभी कष्टों व पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा मैया हम सभी के लिए देवलोक का एक महाप्रसाद है। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से तन के साथ साथ मन की भी शुद्धि का अवसर मिलता है। इसीलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपने पूर्व में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए तथा भविष्य में बुरे कार्य नहीं करने का संकल्प भी लेना चाहिए। गंगा जी की अवतरण होने की एक पौराणिक कथा है, वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थी। पहली रानी के एक पुत्र था तथा दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग कराने के लिए यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने घोड़े का पता लगाने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा तथा उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। ये सब देखकर सगर के पुत्र चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। फिर जब राजा सगर के पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुँचे तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें भस्म होने की सारी बात बताई और गरुड़ ने ये भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय तो तुम अश्व को लेकर जाओ, अपने पिता महा का यज्ञ पूर्ण करवाओ। आयुष्मान ने घोड़े लेकर अपने पिता के पास चला गया तथा पिता को जाके उसने पूरी वार्ता बताई। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत आयुष्मान और उनके पुत्र दिलीप पूरे जीवन भर तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ला ना सके। सगर के वंशजों में अनेक राजा हुए। सभी 60,000 पूर्वजों की भस्मी पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत चुके थे। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की तथा उनको भी कई वर्ष बीत गए। उनकी तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा जी को मांगा। भागीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा का भार एवं वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसीलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करो। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। राजा भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए इतनी कोशिश के कारण इस नदी का नाम भागीरथी नदी भी है। दशहरे के दिन गंगा जी पृथ्वी की ओर जब प्रवाहित हुई तो शिवजी ने अपने बालों को खोलकर देवी गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। भागीरथ की प्रार्थना का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने अपने बालों की एक जटा खोल दी। वहीं से गंगा जी की
उत्पत्ति हुई। उस स्थान को आज गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। चूँकि गंगा शिव जी की जटा से निकली थी, इसीलिए उन्हें जटाशंकरी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा जी का प्रवाह काफी तीव्र था, जिससे ऋषि जह के आश्रम को ध्वस्त कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा जी को वहीं रोक दिया। भागीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने बाद में उन्हें गंगा जी को मुक्त कर दिया। इसीलिए गंगा जी को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा जी ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंची और भागीरथ के पूर्वों की भस्म में आकर मिली, वैसे ही उनको मुक्ति मिल गई। वहां से बंगाली खाड़ी में गिरी तथा इसे आज गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए गंगा में स्नान को काफी पवित्र माना गया है। कथा समाप्त।